नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे हम एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो असेंबली है वो है आदमपुर असेंबली। आदमपुर असेंबली की हिस्ट्री की बात करें तो यह असेंबली जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के पास ही रही है। बट बीच में यहाँ से भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल 2005 में उनको कांग्रेस पार्टी जब हरियाणा में 67 सीटें लेकर के असेंबली में पहुंची तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया और उनके छोटे बेटे ने बगावत कर दी, कुलदीप सिंह बिश्नोई ने, और उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम की अपनी एक रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी बनाई। बट अकॉर्डिंग टू टाइम उन्होंने 2016 में 2016 में उसका मर्जर कांग्रेस में कर दिया। उसके बाद में 2022 में कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया कि उनको कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा या फिर राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा। 2022 के बाई इलेक्शन में यहाँ से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज की। बट जो मार्जिन कुलदीप बिश्नोई जी को आदमपुर में 20,000 प्लस का मिलता था वो मार्जिन 30% कम हो गया, यानी कि भव्य को 15,000 वोटों से ही लीड मिल पाई। 21-22 हज़ार से उनको लीड नहीं मिली। यह पहला काउंटडाउन था। इस काउंटडाउन में जो वोट भजनलाल परिवार के कम हुए थे उन्होंने यह डेटा के ऊपर एनालिसिस नहीं किया था कि उनके इतने वोट जो हैं 30% वोट इस बाई इलेक्शन में कम हुए हैं, वो क्यों कम हुए। ठीक उसके आफ्टर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आदमपुर से कांग्रेस पार्टी को 6800 प्लस वोट की लीड मिली थी। आदमपुर से 6800 वोट की लीड मिल गई थी। उस इलेक्शन में पार्लियामेंट में भी भजनलाल परिवार ने एनालिसिस नहीं किया कि उनके वोट क्यों कम हुए हैं, और यह जो आंकड़ा 2022 के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा था। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन से आदमपुर असेंबली में भजनलाल परिवार की कमर तोड़ दी थी, उसका पॉलिटिकल खात्मा कर दिया था। उसके ठीक 3-4 महीने बाद जब हरियाणा में असेंबली का इलेक्शन हुआ तो भजनलाल परिवार यहाँ से 1298 वोट से हार गया, यानी कि कहाँ उसकी 22-23 हज़ार वोटों की लीड बनती थी और कहाँ वो 1298 वोट से हार गया था। यानी कि भजनलाल परिवार को आदमपुर में 23,000 वोट कम मिले, और ये 23,000 वोट कम मिलना भजनलाल परिवार के लिए बहुत ही बड़ी 30% वोट उनका कम हुआ। कभी कुलदीप बिश्नोई को 68,000 69,000 वोट मिलते थे, अब उनका जो वोट का आंकड़ा है वो 50,000 प्लस रहा है। यानी कि जो कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल को 70,000 के आसपास, 72,000 के आसपास जो वोट मिल रहे थे उसमें से 30% वोट है वो कम हो गए। हम 2029 के बाई इलेक्शन को लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं, और यह कोई छोटा मोटा एनालिसिस नहीं है, इसको ध्यान से सुने। आने वाले इलेक्शन में भजनलाल परिवार को 2029 में आदमपुर असेंबली में 20-25 हज़ार वोट कम और मिलेंगे, यानी कि आज के टाइम में उनको 52,000 वोट मिली हुई हैं।
तो भजनलाल परिवार को 2029 में कुलदीप बिश्नोई इलेक्शन लड़े या भव्य बिश्नोई, उनको वोटें मिलेंगी वो 34 या 35 हज़ार मिलेंगी। अब ये 35 हज़ार वोट क्यों मिलेगी उनको, उससे ज़्यादा क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आदमपुर में अब अनुसूचित शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, उसमें और बैकवर्ड क्लासेस में कुछ न्यू पॉलिटिशियन हैं, वो हाथ पैर मारने लग गए हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर अपना जनाधार बनाने लग गए हैं। कहते हैं ना कि फिरकी घूमने लग गई, आम भाषा में कहते हैं कि फिरकी घूमने लग गई या गाड़ियाँ घूमने लग गई हैं, या लोग हैं वो ग्राउंड पे आ गए हैं। तो आदमपुर में अब न्यू जनरेशन के पॉलिटिशियन हैं, वो शेड्यूल कास्ट में भी तैयार होने लग रहे हैं और बैकवर्ड क्लासेज में, बैकवर्ड कास्टों में भी तैयार होने लगे हैं। हालांकि 2024 से पहले और 2009 से 24 तक ये एक ऐसा टाइम था कि आदमपुर के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन बैकवर्ड अनुसूचित क्लासेस से फॉर्म नहीं भरता था। उससे पहले के टाइम में तो कोई था ही नहीं, कोई इक्का दुक्का किसी ने भरा तो भरा, नहीं भरा। बट 2005 से और 2024 तक आदमपुर में किसी में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि कोई भजनलाल परिवार के सामने नॉमिनेशन भरे। बट अब ये जो हम आपको बता रहे हैं कि 20-22 हज़ार वोट वाले कैंडिडेट ग्राउंड के ऊपर आने लगे हैं, तो ये 20-22 हज़ार वोट अगर कोई बैकवर्ड का कैंडिडेट खड़ा हो जाए या शेड्यूल कास्ट का अगर 20-22 हज़ार वोट लेके जाता है, तो वो वोट भजनलाल परिवार के ही टूटेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो जितना वोट है 60,000 एबो 50,000 50,000 एबो, उसमें सेंधमारी खोना बहुत ही टफ है, क्योंकि कांग्रेस का वोट ऑलवेज आदमपुर में एक जुड़ाव वाला वोट रहा है। उस वोट में उसके परसेंटेज में कमी लाना बड़ा टफ काम रहा है। हालांकि पहले कुलदीप बिश्नोई इलेक्शन फाइट किया था एक बार, उस टाइम में कैंडिडेट था वो कमज़ोर था, सतेंद्र सिंह मुंड न्योली कलां का, उसको 10,000 के आसपास वोट मिली थी, ज़्यादा वोट नहीं मिला था। बट वो क्या था कि वो कांग्रेस पार्टी का नहीं था, उधारी का कैंडिडेट था, कहीं से पैराशूट से उतर के आया था, अमीर था इसलिए उसको टिकट मिल गया था। अब जो टिकट कांग्रेस पार्टी दे रही है वो सर्वे के अकॉर्डिंग दे रही है, यानी कि कांग्रेस ने अपना सारा सिस्टम आदमपुर में भी नहीं, पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में बदल दिया है। अब 2029 के इलेक्शन में भजनलाल परिवार को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्शन इनकी राजनीति को ख़त्म करने का इलेक्शन है। अगर भजनलाल परिवार आदमपुर में फिर से हार गया 2029 में असेंबली में, तो भारतीय जनता पार्टी भी इनको इन फ्यूचर टिकट तो बहुत दूर की बात है, कोई बड़ी पोजीशन भी नहीं देगी। विधानसभा में, असेंबली के अंदर हल्का अध्यक्ष है, मंडल का अध्यक्ष है, ऐसी पोजीशन भी भजनलाल परिवार को नहीं देगी। कभी भजनलाल परिवार हरियाणा में कांग्रेस में 20-20, 30-30 टिकटें बांटता था, 70 टिकटें बांटते थे भजनलाल जब चीफ मिनिस्टर था, तो अपने मनमर्जी से वो टिकट देते थे। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस में 90 टिकट बांटते थे, कितनी पावर थी। बट अब कुलदीप बिश्नोई को भी कोई नहीं पूछ रहा है, उनके बेटे को कोई नहीं पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में पोजीशन दे रखी है उनके बेटे को, हरियाणा प्रदेश के यूथ का अध्यक्ष बनाया हुआ है। बट जब वो यूथ की मीटिंग में जाते हैं उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये एक बड़ा ही संकेत है। भजनलाल परिवार को आदमपुर में बहुत ही सतर्क रह करके काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, और वोटों में दिनों दिन सेंधमारी हो रही है। आने वाला टाइम है वो अच्छा संकेत नहीं दे रहा है।